मेरा तो उसकी गला वो था अगर जोटे पे बैठ के और मैं करे अगर मुसलत लड़ाई। अच्छा हाँ कत्या में ऐसा मी घमासान युद्ध। भाई, सोनीपत के खांडा गांव के अंदर एक लड़का वायरल हो रहा है क्योंकि वो यमराज के साथ लड़ाई करता है और यमराज कई बार यहाँ पे आके खाली हाथ जा चुका है। सारी बात पूछेंगे कि यमराज यहाँ क्या करने आया था और यमराज के साथ लड़ाई क्यों करता है। उखड़ मुसड़ हाथ में है, उखड़ मुसड़ चला हुआ है, यमराज की लड़ाई करा है। कुकर लड़ाई कर रहे हो, यमराज के लाया था यमराज उरे? यमराज तो भाई रोज आवे है, अच्छा, रोज आवे है। ईसा के ईसा भाई जो इंसान बीमार है जर्जर अवस्था में है तो भाई वो तो टाइम पे लेना होगा। लेना होगा। अरे इन भाई है ना यमराज, इनका मतलब क्या है? इनकी गला यमराज आया था इन्हें लेने फिर भी पूछो इन भाई। अरे पूछो भाई इन्हें तो पूछो पहले आप। आए थे अंकल यमराज आप तो मिलने? आए थे जी, पक्का पक्का। जो पैर में दर्द था वो सारा ठीक हो गया जी। लेना आए थे आपने? हाँ आए। आपने भी लेना आए थे यमराज? भाई इसने तो आप ले बराबर समझो शुगर में ऐसा हाल हो गया था जो भाई पेशाब भी जो कम से कम 16-17 बार जाया करता और जो भाई शरीर भी टूटा टूटा रहा करता, भाई गोड्डा में भी ज्यादा दर्द रहा करता। फिर आए थे यमराज आप लेना आए थे, कहना तो आपका यूं है। तो आए बराबर हो गया भाई, मैं तो ऊपर न जानना हो रहा था, फिर भाई तो संपर्क होया सोनू बैत इसने अपनी जो भाई जड़ी बूटी दी, मेरे तो भाई शुगर की दवाई दी, मेरा जो भाई पूरा आराम होता हो गया और मैं आज एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने अपने बाद में भी जो ना अपने रिश्तेदार आता है वो रहा था भी जो भाई बोता था दवाई है, सबका ठीक हो रहा है, सबका जो भाई बहुत आराम हो रहा है। हाँ जी, आपने भी लेना आए थे यमराज? जी आए थे, पक्का आए थे? पक्का आए थे। किसी किसी दिखे थे यमराज? यमराज तो भाई वो लेना तुमने फिर मैं बैठ जी तो बात करी इन पर पिंड छटवा दिया अपना। इन्हें लड़ाई करी यमराज के लड़ाई करी। आपने भी लेना आए थे यमराज? आए थे जी, बिल्कुल आए थे। 10 दिन तक मैं बेहोश रहा था। 10 दिन बेहोश रहे थे? हाँ, ये बीमारी आई थी मेरे अंदर यार। फिर भाई सोने तो बात हुई, फिर इसने यमराज को मारे मुसल। भाई देख लो, यो जो मुसल है ना, ये यमराज का लग गया, सीधा जाएगा। अगर भाई न्यू करा है ना तो यूं दिखे यमराज का लगा, ऐसी बात है, ये तो खिंडगी। बिल्कुल ना कोई बात नहीं इसका खंडना भाई। ये बताओ यमराज जो इससे डर रहा है भाई। ये बताओ आपने को भाई यमराज था इन सारे ने मिलना आया, आपने को मैं यमराज से लड़ाई करूं हूं, क्या चक्कर है वो? भाई मेरी डेली लड़ाई यमराज तो यह है, यमराज नुका मैं पेशेंट ने लेकर जाऊंगा और जो इस चार दीवारी के अंदर आ गया मेरी यह लड़ाई है। मैं अपने वो भी अपने तरफ पे ठीक है, वो अपने भी अपने तरफ पे ठीक है भाई। जब इंसान अपना इलाज नहीं करवाओगे तो चल भाई। मेरा भारतवर्ष में मैं ये चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड में कोई भी इंसान हारी बीमारी में या किसी जर्जर अवस्था में दुखी ना रहे, ठीक है। और मेरा तो यो कर्म धर्म है, हमारा दादा ला यही काम है। मेरे दादाजी वैद थे, पिताजी वैद है और मेरे ते भी उन्हें यही सीख दे रखी है, इस धरती पे कोई भी आदमी दुखी नहीं देखना है, ठीक है। और जो मेरे पास में आ गया यमराज की मेरी यह लड़ाई वो नुका मैं लेकर जाऊंगा और मैं नुका मैं तेना लेकर नहीं जान दूं। जिस इंसान ने अपने दौरे तो औषधि ले ली और मैंने उसका जमा ले लिया तब यमराज की औकात को ना। मेरा तो उसकी गला वो था अगर जोटे पे बैठ के और मैं करे अगर मुसलत लड़ाई। हाँ कत्या में ऐसा मी घमासान युद्ध। बिल्कुल मसानी तो है। घमासान युद्ध यार, मैं अपने धर्म पे हूँ, मैं अपने धर्म पे हूँ। जब मैंने दूसरे का भला करना है, दूसरे के भले में अपना तो भला होता होगा, कर भला हो भला। जब मैं दूसरे का भला करूंगा यमराज की क्या औकात मैंने लेके जाऊंगा भाई, अरे इन पेशेंट ने ले जाओगा। बिल्कुल। इन्हें क्या बीमारी थी इनका? देखो इनको साइटिका थी, साइटिका जो भाई डिस्क प्रॉब्लम हो गए उसके बाद में साइटिका बनती है, कमर से दर्द पैरों में जाता है। अच्छा, इनको हाँ इनको दर्द था भाई, आज चौथी थेरेपी इनकी, 1-2 दिन और ठीक हो जाएंगे। ये है इनको शुगर थी, 10-12 साल पुरानी शुगर थी, जर्जर अवस्था में कती और दिन में तनु लगा लो। रात की बता रही है, अकेले रात में 15 बार पेशाब करने उठ जा रहे थे। जो इंसान 15 बार उठ गया तो नींद के लिए होगा। तो साहब को जी सर्वाइकल का दर्द भाई आज ये तीसरा आ रही है भाई, रोज का मूवमेंट लग गया है भाई, 2 बार 4 बार तो दिखाना पड़ा है और मैंने 100 दौरा ठीक करता हूँ। इनका तो ऑपरेशन बोल दिया था, अब ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये तो ये भाई जी इस बाई का देखो अदरंग मार गया था, ठीक है। और ई भी इनकी 70% ये बिल्कुल ठीक है। बाकी जो इनकी नशा की थेरेपी करनी पड़ा है, इनकी नशा की थेरेपी करनी पड़ा है, जो राइट हैंड साइड से इसका हाथ पैर ये कम काम कर रहा है, ई भी इनकी डेली की थेरेपी चल रही है। ई बाप इनने तो पूछ लो कितना आराम लग रहा है, एक बार इनसे पूछ लो आप। पहले पूछ लीजिए वो तो। अच्छा जी, पूरा नाम है जी आपका? पूरा आराम है जी। आपका पूरा नाम है जी? भाई 100 का 100 आराम है बिल्कुल। आपका अंकल जी? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हो? बिल्कुल। आप जी? 90% आराम है जी। पूरा 90% आराम है, बाकी भी हो जाएगा? बाकी भी हो जाएगा। 90 हो गया था। बाहर तो यमराज के बारे में इसने बताया सारा कि भाई यमराज अगर यूं रह गया तो मैं यमराज है ना बंदे ने ले जाने को नहीं दूं। लेकिन बीमारी का किस किस का इलाज करो आप? अपने पास में शुगर का स्पेशलिस्ट शुगर है, शुगर का, नजले का, अस्थमा का, एलर्जी का, गैस कब्ज का, थायराइड का, और किसी को लीवर किडनी की कोई समस्या हो, डिप्रेशन की कोई भी शिकायत हो, उसको मैं जड़ से खत्म कर देता हूँ बीमारी को। मतलब जैसे भी इंसान औषधि लेके जाता है उसको 1 हफ्ते के अंदर ये रिजल्ट मिल जाता है। बिल्कुल। अरे जिस जिस बीमारी का आपने नाम लिया उनका इलाज करो कैसे हो, कौन सी दवाई अगला करो हो? देखो मैं आयुर्वेद पद्धति द्वारा करता हूं मैं इन चीजों का इलाज, ठीक है।
अगर हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में ही लगा लो आप, अगर कोई जीवित पद्धति है तो वो आयुर्वेद ही एक जीवित पद्धति है। पहले हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वे प्रकृति द्वारा ही मतलब औषधियां लेके सूखी औषधि या हरी औषधि उन्हीं से काम चलाते थे। जैसे अपने लक्ष्मण जी जिस टाइम पे मूर्छित हुए थे उस टाइम पे बाबा पवन पुत्र हनुमान जी जब संजीवन बूटी लेके आए थे तो संजीवन बूटी उसी का तो नाम दे रखा है औषधि का नाम। भाई द्रोण पर्वत से जो लेके आए थे उस टाइम पे हरी औषधि लेके आए थे। उस हरी औषधि ने जैसे ही उनके शरीर पे जहां पे उन्होंने घात पहुंचा रखा था वहां पे लगाई, वहां पे लगाते के साथ वे मतलब जीवित हो गए। हाँ, तो एक जीवित पद्धति आयुर्वेद ही ऐसी है जो मुर्दे को भी जीवित करने की अक्षमता रखती है। अच्छा, एक बात और बताओ, आप जैसे आपने शुगर का इलाज बताया, साइटिका का है, पीछे सर्वाइकल इलाज है, वो कैसे करते हो? देखो, जो नसों द्वारा मैं इलाज करता हूँ ना वो साइटिका का, सर्वाइकल का, डिस्क प्रॉब्लम का और नड़ों का करता हूँ। ये जैसे डॉक्टर ने बोल दिया भाई इसका नड़े की समस्या है, नड़ों में पानी बन गया, इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन से कोई भी सोल्यूशन नहीं है उसका। उसको मैं नसों द्वारा ठीक कर देता हूँ। किसी को सर्वाइकल है, किसी को साइटिका है, किसी को डिस्क प्रॉब्लम है, डिस्क के भी बहुत सारे केसेस आते हैं। ऑपरेशन होने के बाद में भी जी मेरे को ये समस्या है, तो ऑपरेशन भी सोल्यूशन नहीं है। और भगवान की ऐसी दया मेहर है, जिसको भी हाथ लग जाता है उसको फौरन आराम लग जाता है। अच्छा, ऑनलाइन इलाज भी करो, ऑनलाइन भी दवाई दे दो, भेज दो? ऑनलाइन का मेरे पास में कोई भी प्रोसीजर नहीं है जी। जो इंसान है, जब तक किसी डॉक्टर वैद्य के पास में हम जाएंगे नहीं, अपना दर्द मर्द नहीं बताएंगे और एक वैद्य उसकी फीलिंग को समझ ही नहीं पाएगा, दर्द को समझ ही नहीं पाएगा, तो फायदा क्या ऑनलाइन दवाई देने से? ये फ्रॉडबाजी दुनिया भर की होने लग रही है, इंसान फिर भी सचेत नहीं हो रहे। अरे भले मानसो, जब तुम्हारा दर्द है तुम डॉक्टर के पास जाओ ना, उसका ठिकाना जाकर देखो। भाई ऑनलाइन पर फ्रॉडबाजी होगी, किसको पकड़ोगे? भाई मेरे साथ में मेरे पास में कोई आप दवाई लेके 1% और आपको आराम नहीं लगा तो आप मेरे को आगे जवाब दे सकते हो, बोल सकते हो भाई मेरा आराम क्यों नहीं लग रहा। तो इसलिए ऑनलाइन फ्रॉडबाजी से बचो। इंसान जो भी भाई पेशेंट भाई है कोई भी है, अपना तो एक के संदेश है भाई, आओ डॉक्टर के पास मिल लो, उनका अपना बताओ रिजल्ट। भाई 1 महीने की दवाई लेकर गया था, मेरे को 30% आराम है, 50% आराम है, तो उसको और भी अच्छी तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। आपके ऊपर लोग विश्वास कैसे करें? आपकी क्या हिस्ट्री है, कैसे आप इलाज करो, तो आपने बता दिया, आपकी हिस्ट्री क्या है? देखो मेरी हिस्ट्री है जी, मेरा ये आज का काम नहीं है भैया, 2 दिन का काम या 10 दिन का काम है। मेरा ये दादा लाई काम है। मेरे दादाजी वैद्य थे, मेरे पिताजी वैद्य है, और जो मेरे गुरुजी है वो मेरे स्वयं चाचा जी है। ठीक है, तो हमारा पूरा परिवार, हमारी 3री पीढ़ी चली हुई है। और उनके बाद में 8 भाइयों में से, हम 8 भाई है, 8 भाइयों में से मैं अकेला ये काम करता हूँ। हमारी पारासर पंसारी से हमारी दुकान है सोनीपत में, ठीक है, बस स्टैंड के सामने पारासर पंसारी से दुकान है। तो बचपन से ही +2 के बाद में जैसे ही मैं उनके पास में अपना काम सीखने के लिए लग गया था। 17 साल मैंने वहां पे प्रैक्टिस करने के बाद में अब 1 साल मेरे को यहाँ पे बैठे हुए, 18वां साल लग गया मेरे को। ठीक है, तो अब जी इस चीज के तो मोहताज है ही नहीं कि लोग हमें नहीं जानते, गांव गंवाड़ चुकर देता है भैया, इंसान जाना है कि भाई इनका दादा लाई काम है, तो भरोसा तो बड़ी चीज है। एड्रेस और नंबर बता दो आप। एड्रेस हमारा है जी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, तहसील खरखोदा। खरखोदा से मात्र 5 किलोमीटर दूर गांव खांडा है, जिसको बड़ा खांडा बोलते हैं। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के पीछे बाबा वरदान आयुर्वेदा के नाम से अपना औषधालय है। और जी मेरा फोन नंबर है 94 162 39 215 और 86 078 39 215। बिल्कुल भाई, आपके अगर जो आयुर्वेद डॉक्टर ने बताया कि ये बीमारी है तो आप यहाँ आकर इलाज करा सको, ऑनलाइन कोई भी दवाई नहीं जाती है, आप यहाँ आकर अपना इलाज करवा सको। बहुत बहुत धन्यवाद।